Hello everyone, I am Amir and you are watching Your Frontiers by Amir. Today I bring you another inspiring story जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई की है who migrated from Pakistan to Portugal and built his dream right here in Lisbon. As you know, starting a food restaurant is not an easy job in a foreign country. लेकिन उनकी अनथक मेहनत और ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन से उन्होंने ये काम कर दिखाया. So guys, let's hear his journey, द स्ट्रगल, द सक्सेस और बहुत सारा उनका तजर्बा जो कि हमारे बहुत सारे भाई लोगों के काम आने वाला है. थैंक यू गाइस. सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सिटी गुजरांवाला से है. पाकिस्तान छोड़कर पुर्तगाल आने का ख्याल आपको कैसे आया? जी, तो जब ग्रेजुएट किया अकाउंटिंग फाइनेंस में, उसके बाद जॉब की, तो पाकिस्तान के जैसे हालात हैं उसको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे स्टडी अब्रॉड पे बाहर जाना चाहिए. उस दौरान मुझे एक पेपर वर्क में अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टडी यूरोप में हंगरी की मिली. तो जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल किया ईयर 2018 में, तो उस वक़्त एक अच्छा डिसीजन था बाहर आने का. एक सब कुछ न्यू लग रहा था, ठीक है, लेकिन हंगरी एक अच्छी ऑप्शन है ये सिंगल पर्सन के लिए. जो बंदा सिंगल है उसके लिए अच्छा है, और अगर आप लॉन्ग विद फैमिली चलना चाहते हो तो उसके लिए हंगरी कंट्री जो है शेंजन में आता है यूरोप में, वो अच्छा नहीं है. तो खैर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हंगरी के स्टडी वीज़ा की, मैंने उसको पिक किया और मूव कर गया. जब हंगरी में मूव किए तो उसमें ये था कि आपको चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक था. जॉब भी स्टार्ट में मिल गई, उसकी बेस पे वर्क परमिट मिल गया. तो उसके बाद का जो इशू आ रहा था वो ये था कि लॉन्ग लास्टिंग, जब आप अपने पेपर और इन चीज़ों को देखते हो कि मैं ट्रैवल कैसे करूं, अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, ये सब जो एक बंदे को सिक्योर करती हैं चीज़ें, इनको कैसे गेन करूं, वो हंगरी में ज़ीरो है. लाइक उसकी बेस पे आप नहीं कर सकते. तो फिर मैंने डिसाइड किया एक पेपर वर्क रिसर्च करने के बाद एक्सपर्ट्स के साथ या अपने पेपर वर्क में कि मेरे लिए कौन सा यूरोप में कंट्री कन्वीनियंट है और फास्ट ट्रैक पे एवरीथिंग मेरे लिए हो जाए. तो वो मैंने पुर्तगाल को सिलेक्ट किया. जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे पुर्तगाल शिफ्ट होना है, तो पुर्तगाल टू बी ऑनेस्ट मैं तो सिंगल पर्सन ही आया. आने के बाद फिर जो चीज़ें थी, स्ट्रगल का पार्ट है वो किया, देखा इसकी मार्केट में और एक्सपर्ट्स को, सब कुछ को, लोगों को मिले, एडवाइस ली कि इस तरह से क्या करना चाहिए. तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड फील्ड हॉस्पिटैलिटी को सिलेक्ट कर लिया. हॉस्पिटैलिटी में मैंने ज़ाती तौर पे एक रेस्टोरेंट में काम किया, उससे चीज़ों को गेन किया एज ए ट्रेनिंग भी और एज ए जॉब भी और एज ए अपने पेपर वर्क के लिए भी. उसमें मुझे काफ़ी गेन हुआ कि आपको किस तरह से फर्दर फ्यूचर में ग्रो करना है. तो उसके बाद ये था कि मैंने अपने फैमिली को इनवाइट करना था. तो उसके लिए ये है कि आपकी एक प्रॉपर एक इनकम हो, आप उसमें सारे स्लॉट में आते हो. तो मैंने एक टेक वे का जो है इनिशिएटिव लिया, ठीक है, ये फैमिली को आने से पहले ही. उसमें ये था कि आपका उसमें ये हुआ कि आप एक रीज़नेबल वे में आप अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं. सब लोग इधर कर रहे हैं, जो चल रहा है, कोई टीवीडी कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, वट एवर जो भी है. लेकिन उसमें यह है कि अपना जो बंदे को फोकस है कि वो भी टारगेट रखना चाहिए कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ. तो उसमें ये था, ये टेक वे स्टार्ट किया, इसका नाम है ओला स्मैश बर्गर, और ये हलाल फूड है. जिस कम्युनिटी में मैं या जिन लोगों में रह रहा हूँ वो भी हलाल को प्रेफरेंस करते हैं, तो मैंने उसको इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया. क्या आपने इस काम का तजर्बा पाकिस्तान से हासिल किया या पुर्तगाल आके स्टार्ट किया? टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरा पाकिस्तान में कुकिंग या हॉस्पिटैलिटी से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था. फर्स्ट ज़ीरो से बिल्कुल इनिशिएटिव लिया, इसको सीखा, समझा और फिर जो है इम्प्लीमेंट किया. तो मुझे इसमें एक अच्छी एक ट्रैक पे लाइफ जो है ना मिली. पुर्तगाल में आपको फास्ट फूड बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया? जैसा कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और गुजरांवाला के जो लोग हैं वो फूड लवर्स हैं. इधर मैंने देखा कि पिज़्ज़ा बर्गर का जो ट्रेंड है
राइट। और उसमें मुझे अच्छा ये लगा कि मैं अपना जो है जो अपॉर्चुनिटी या टेस्ट की वो इन्हेंस करूं, और मैंने अपना एज ए ब्रांड इधर लॉन्च कर दिया। जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आई? और जब स्टार्ट पे इनिशियली जो डिफ़िकल्टी पेश आई उसमें ये था कि जब मैं हंगरी से इधर मूव हुआ तो वो फंड्स बहुत लिमिटेड थे। उसमें रहा कि आपने अपना एक बजट में प्लान करना था। सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही थी लोकेशन की। सो उसमें ये हुआ कि एक लोकेशन जो थी वो मिली ओदी वैलिश में, जो कि बहुत फिट लोकेशन प्राइम थी, क्योंकि उसमें हमारी कम्युनिटी के कनेक्टेड थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ पे एक रेंटल वाइज और उसके बाद आपकी कम्युनिटी की बेस पे एक अच्छा इनिशिएटिव करने में मुझे आसानी मिल गई। इस काम को स्टार्ट करने में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे फ्रॉम द गवर्नमेंट, कानूनी पेचीदगियां आपने किस तरह टैकल की? और अगर इसकी लाइसेंसिंग और इसकी जो पेपर वर्क की बात की जाए तो उसमें यह है कि बहुत अच्छा जो एक इम्प्रेशन है, यहाँ पे कुछ लॉयर्स इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ पुर्तगीज भी बोलते हैं। तो उसमें यह है कि इंग्लिश वो लॉयर के पास ऑफ कोर्स एक एज मिल जाता है, आप खुल के बात कर सकते हैं। सो उसने मुझे विद इन 2-3 डेज सारा पेपर वर्क जो होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद जो आपने करना होता है इसकी लाइसेंसिंग, इसके जो मामलात होते हैं वो सब में 2-3 डेज में एक मकबूल फीस में फिक्स कर दिया था। एज अ बिजनेस ओनर आपका दिन कैसे गुजरता है, थोड़ा तफसील से बताएंगे? सो इसमें रूटीन में ये है कि एक अगर आप रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें यह है कि फर्स्ट मेरी जो पर्सनल रूटीन है उसमें यह है सुबह उठ के फैमिली के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करना। उसके बाद फोकस जो अपने काम की तरफ होता है, क्योंकि हम बेसिकली हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बाहर आने का जो है वो तो है कि काम करना है ना, और पीछे बैक एंड पे फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उसमें यह है कि फर्स्ट उठ के अच्छे से जो इंग्रेडिएंट है फ्रेश, जो शॉर्ट है इन्वेंट्री में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उसको मेंटेन करते हैं। सेकेंडली हमारा जो एक ऑटोमेशन हमने सिस्टम की लगाई हुई कि ये चीज़ें शॉर्ट हैं उसको अपने किचन तक पहुँचाना, उसके बाद उसको कटिंग क्लीनिंग करना, और रूटीन में हमारे पास फिर 4 बजे शुरू हो जाते हैं और हम अपनी रूटीन के कामों में फिर लग जाते हैं। क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, सो ऑन चीज़ें चलती रहती हैं। आपके रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर बर्गर जो ऑन डिमांड रहता है वो कौन सा है, या कोई मील ऐसी जो आप बताना चाहते हैं? वेल अभी ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है आंसर करना, है सिंपल ही। उसमें यह है कि जो चीज़ मेरे पास फेमस है खाने में उसमें कम्युनिटी डिफरेंट है। जो पुर्तगीज लोग हैं वो प्रेफर करते हैं बीफ को ना, और उसमें वो प्रेफर करते हैं लेस स्पाइसी। और सेकंड आ जाती है हमारी कम्युनिटी, ठीक है, इनको पसंद है ज़रा स्पाइसी और इनको पसंद है चिकन में, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है जिंगर की ऑप्शन है, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी है अफ्रीकन की वो आ जाती है, वो मिक्स अप है, ठीक है। उसमें यह है कि वो कुछ क्रिस्पीज खाना पसंद करते हैं, कुछ बीफ को खाना पसंद करते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉप ऑफ द टॉप जो जा रहा है वो क्रिस्पी चिकन जो है ना वो टॉप जा रहा है, ठीक है, हमारा सिग्नेचर बर्गर है। जो भी भाई को देख रहा है मुझे वो मोस्ट वेलकम विजिट कर सकता है और ऑनेस्ट रिव्यू हमें कर सकता है। यहाँ का लोकल क्लाइंट जो पुर्तगाली है वो आपके खाने को कैसा पसंद करते हैं? हमारे जो किचन में रेस्टोरेंट में जो चीज़ें हैं पुर्तगीशी के रेफरेंस से, अगर जो लोकल हमारे जो जिनके पास एज ए हम काम कर रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर सपोर्ट है, वो एक तरह का हमें एज देते हैं हमारे खाने को, टेस्ट को, तो वो पसंद करते हैं। और उसमें उनके खाने के लिए जो है वो बीफ की जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। और हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ के बीफ में स्मैश बर्गर अवेलेबल हैं और हम उनको सर्व करते हैं। क्या आपने अपने मेन्यू में पुर्तगीज क्लाइंट के लिए कोई चेंजेस की? ओके, हमारे मेन्यू में ऑप्शन ये है कि जो हमारे पुर्तगीशी लोग हैं
उनके लिए लाइक जो उनका एक लेवल है फूड में, वो लेस स्पाइसी पसंद करते हैं। हम उनको उनके बिन पूछे उनको वो सर्व करते हैं, इट्स डन। और दूसरी साइड में जैसे ही हमारे कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनको भी हम बिन पूछे कहते हैं कि आप नॉर्मल स्पाइसी या मीडियम या जिस तरह का स्पाइसी आप पसंद करते हैं तो वो सर्व करते हैं नॉर्मली। इसमें यूज़ टू हो जाते हैं बंदा, क्योंकि कस्टमर रिपीट हो रहा होता है तो वो चीज़ें ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं रहती कि बंदा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करे, वो रेपिटेशन में आपको आइडिया हो जाता है। जब आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो आपको स्टार्ट करते ही क्या मुश्किल पेश आई? और फर्स्ट पार्ट जो हमें डिफ़िकल्ट लगा फर्स्ट 2-3 मंथ, वो ये था कि हु इज़ आवर क्लाइंट, कौन इस चीज़ को पसंद करता है ना। तो उसके लिए था एक टेस्ट जिसको हमने पिकअप किया और वही हमने डिलीवर किया, दैट्स डन। लिस्बन में पहले ही इतने अच्छे फास्ट फूड रेस्टोरेंट मौजूद हैं, आप अपने कंपटीशन को कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली ये जो कंपटीशन को इधर देखा जाता है वो इट्स लाइक ए होम ऑफ आर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पीपल। इसमें लोग डिफरेंट फ्रॉम ब्राज़ील, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम एशिया, दे मूव हियर। सो हर किसी का टेस्ट जो है वो डिफरेंट है और कंपटीशन में इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आप इजीली मैनेज कर जाते हैं। कभी आपको लैंग्वेज की वजह से कस्टमर या सप्लायर की तरफ से कोई मसला पेश आया? उसमें यह है कि अगर तो आपको ज़ुबान आती है तो इस प्रोफेशन में आपको एक एज मिलता है, आप किसी को अच्छा समझेंगे तो अच्छा डिलीवर करेंगे। तो मैंने फर्स्टली अपनी लैंग्वेज को, जैसे काम को जब सीख रहा था, लैंग्वेज को फोकस किया और उसके मैंने अपनी प्रॉपर ग्रिप समझ के फिर मैंने अपना काम को स्टार्ट किया। आपकी फैमिली ने आपको इस सफ़र में कैसे सपोर्ट किया? टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरी फैमिली ने बहुत बड़ा जो है मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस मेरे बिल्ड अप करने के लिए सपोर्ट किया। ठीक है, मुझे मेरे वो फर्स्ट तो उन्होंने समझा कि कैन यू डू इट, उसमें करने के बाद उसने कहा यू कैन। सो उन्होंने मुझे प्रॉपरली सपोर्ट किया, उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट था, उसमें एक जो एक क्वालिटी के लिहाज से किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं वो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत क्रेडिट जो है मेरी फैमिली को जाता है, उन्होंने मुझे इस सारे मेरे जर्नी में सपोर्ट किया। पाकिस्तान या दीगर साउथ एशियन कम्युनिटी आपके बिजनेस में किस तरह मददगार साबित हुई है? इसमें जो टू बी ऑनेस्ट मेरी कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट है वो बहुत फिट रही है, और उसमें उनका टेस्ट, उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो इसमें है ऑलरेडी मैं बाद में बता चुका हूँ, या डिफरेंट लोग मुकीम है, तो उन सब की तरफ से एक सपोर्ट ये था कि रेपुटेशन थी कस्टमर की ना आने की और उनका एज देने की। उसके बाद लेट से फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की जैसे बात किया, अगर आप लेट से मेरे स्टाफ में किसी को नहीं भी पुर्तगीशी आती, इंग्लिश आती है, तो क्लाइंट के पास ऑप्शन है, वो सपोर्ट कर देता है कि आप हमें ये चीज़ डिलीवर कर दें इफ़ यू स्पीक इंग्लिश। सो इट्स नॉट बिग डील, इट्स बिग सपोर्ट फ्रॉम क्लाइंट साइड। आप अपने रेस्टोरेंट में वर्कर्स पाकिस्तानी रखते हैं या लोकल लोगों को भी मौका देते हैं? और इसमें हमारे रूटीन में जो हमारी मैनेजमेंट में एक टीम का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसमें यह है कि क्योंकि कम्युनिटी वाइज चीज़ें डिफरेंट हैं, उसमें हमारा जो स्टाफ की प्रेफरेंस है वो हमारे अपने पाकिस्तानी लोकल है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो स्पाइसी का एक टच है उसकी वजह से, और बाकी हमारी टीम में जो पुर्तगीज़ लोगों को है वो भी वेलकम है, आए करें। लेकिन यह है कि प्रेफरेंस में जो ज़्यादा क्लाइंट है वो हमारे देसी होने की वजह से हमने स्टाफ में हायरिंग जो की है वो भी अपनी देसी की है। आप अपने पाकिस्तानी भाइयों को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो पुर्तगाल आकर ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं? तो इसमें यह है कि अगर आप लोगों का प्लान है पुर्तगाल मूव होने का या वट एवर आप जहाँ भी यूरोप में कहीं मूव होना चाहते हैं, तो उसमें मेरा मशवरा यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लीगल आए, अपने आप को लीगल तौर पे एक अच्छे इमेज के साथ आए, फिर उन चीज़ों के ऊपर आप पेपर वर्क करें, आप रिसर्च करें, फिर समझें, फिर आप अपना उसको शुरू करें तो आप कर सकेंगे। क्या आपके ख्याल में पुर्तगाल छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए अच्छा मुल्क है?
अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल एक इनिशियल अपने फंड्स को और चीज़ों को मद्देनज़र एक स्मार्ट टीम को रखते हुए, तो उसमें पुर्तगाल एक अच्छी ऑप्शन है। लाइसेंसिंग में और टीम को सपोर्ट करने में आप एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। कंपैरेटिवली एक अच्छे एडवांस कंट्रीज़ में जाके आपके लिए चीज़ें आपके बजट से ओवर हो जाती हैं और आप नहीं कर पाते। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आप अपने ब्रांड को मज़ीद एक्सटेंड करना चाहेंगे? मज़ीद ब्रांचेस पूरे यूरोप में फैलाना चाहेंगे? और फर्दर इन फ्यूचर हमारा ये एज ए टीम, जैसे कि हमें एक कम्युनिटी की तरफ से आज मिला है, हमारा ये प्लान है कि हम इसको फ्रेंचाइजिंग की तरफ शुरू करें और फर्दर इसके ऊपर और काम करें, ताकि और एक अच्छे से अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए और टेस्टी हों, स्पाइसी हों, वो हर कम्युनिटी और अपनी देसी या जो भी है सबको एक तरह का एज मिले। और फर्दर अगर आप लोग इस इनिशिएटिव को या इससे रेलिवेंट या आपको इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उसमें मेरी एज ए पाकिस्तानी आपको कोई सपोर्ट बगैर किसी पेइंग के ज़रूरत है, तो वो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। So guys, that was a story of a Pakistani entrepreneur who created success through his passion and dedication in Portugal. हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये मैंने सुना था और अब देख भी लिया। उसकी वजह यह है कि जब मैं रिजवान भाई से मुलाकात हुई मेरी इधर हमारे लिस्बन में, तो जब हम उनकी जर्नी डिस्कस कर रहे थे, उनके स्ट्रगल सारे हम डिस्कस कर रहे थे, हम पॉइंट्स बना रहे थे, तो मुझे पता चला कि जो सक्सेस आज रिजवान भाई ने हासिल की है वो उनकी अकेले की सक्सेस नहीं है। ऑब्वियसली उसमें उनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तो उनकी जब फैमिली से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया रिजवान भाई को। सो उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बेबी है, बहुत ही खूबसूरत सी बेबी है, और हर मौके पर वो उनके साथ होते हैं। उनका फुल सपोर्ट रिजवान भाई को हासिल है। I hope you enjoyed this interview and learn how courage and hard work can make success possible anywhere. Please don't forget to subscribe my channel, Your Pentails by Amir, for more real story and experiences straight from the heart of Europe. See you in the next video. Take care. Bye.